हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है दिव्यश और आज हम लोग बात करेंगे एक इनकम टैक्स के नए फीचर के बारे में। जैसा मोदी जी ने एक तरह से 500 और 1000 रुपए के नोट्स के ऊपर बैन लगा दिया है, उसके बाद में बहुत ही कम लोगों को पता है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक नया फीचर भी आ चुका है, जो कि बहुत महीने पहले आ चुका था, लेकिन अब इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये इनकम टैक्स का नया फीचर क्या है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रेस करता था, मतलब आपकी इनकम को कैसे ट्रेस करता था, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है AIR कॉन्सेप्ट, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया है गवर्नमेंट ने। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक तरह से कई सारे स्पेसिफाइड पर्सन को एक तरह से रेगुलेट किया है कि ये जो 7 पर्सन्स है, राइट, इन लोगों को एक तरह से आपकी जो डिटेल्स है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स या किसी भी प्रकार की जो डिटेल्स है, अगर आप मोर देन एक एक लिमिट के अपार्ट जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसकी डिटेल्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो देखिए, इसके अंदर जो पहला नाम है वो एक तरह से बैंकिंग कंपनी का है। तो मतलब एक तरह से कोई भी अगर बैंकिंग कंपनी है तो इनको ज़रूरी होता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे। तो पहले देखिए, ये जो लिमिट थी वो थी 10 लाख रुपए की। यस, कि मोदी जी ने तो अभी कहा है कि एक तरह से 2.5 लाख, जैसे अगर अगर आप अबाउ कैश जो है डिपॉजिट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक जो है एक तरह से IT डिपार्टमेंट को देगा। लेकिन उससे पहले ये लिमिट जो है 10 लाख रुपए की थी। यस, अगर आप पहले एक तरह से मोदी जी के जो एक्शन के पहले अगर आपने कभी भी 10 लाख रुपए अपने अकाउंट के अंदर जमा किए तो आपकी ऑब्वियसली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी भी जो आपकी जो डिटेल्स होती है, राइट, अगर आप बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पे अगर 2 लाख रुपए से करते हैं ऊपर, तो उसकी जो डिटेल्स है वो एक तरह से IT डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करने के बाद में आपकी जो डिटेल्स है वो IT डिपार्टमेंट को दी जाती है। इसके बाद जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की कंपनीज हो गई, या फिर अगर आप शेयर मार्केट के अंदर डीलिंग करते हैं तो वहाँ पे पब्लिक जो इशू होता है उसकी, उन चीज़ों की डीलिंग्स हो गई। या अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल आउट करते हैं तो जो रजिस्ट्रार होता है, राइट, तो कोई भी परचेज हो, अगर वो 30 लाख रुपीज़ से ऊपर की प्रॉपर्टी वैल्यू काउंट होती है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको IT डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। उसके अलावा रिजर्व बैंक ने कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को एक तरह से अपॉइंट कर रखा है, तो वहाँ पे भी अगर आप बॉन्ड्स के अंदर डीलिंग करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो इन 7 पर्सन्स के अलावा भी जैसे ज्वेलर्स वगैरह हो गए, अगर आप ज्वेलरी भी 2 लाख के ऊपर परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, राइट। तो ये काफ़ी सारे पर्सन्स हैं जिनको आपकी जो डिटेल्स है एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अभी जैसे मोदी जी ने जो नया एक्शन लिया है कि इसमें अगर 2.5 लाख रुपये से आप जमा अबाउ एक तरह से डिपॉजिट करते हैं, राइट, तो एक तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन भी अब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शेयर की जाएगी। तो अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे एक नया फीचर आया है तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली जो है एक तरह से आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको एक तरह से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इसका पूरा लॉगिन पोर्टल है। जैसे यहाँ पे आप डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे साइट में क्विक लिंक्स के अंदर अकाउंट विद द कैश ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है। इसके साथ ही अगर आप कंप्लाइंस की टैब में जाएंगे तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन है, राइट। तो ये ऑप्शन क्या है कि एक तरह से जब मैंने एक तरह से इनकम टैक्स की ऑफिशियल एक तरह से गाइड निकाली तो वहाँ पे लिखा गया है कि एज पर द पार्ट ऑफ इस डेटा मैचिंग एक्सरसाइज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाई बैंक अकाउंट्स विथ हैव लार्ज वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन। यस, मीन्स अभी भी जो लोग जो एक तरह से कैश डिपॉजिट करा रहे हैं उनकी जो भी डिटेल्स है बैंक जो है सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर के साथ में शेयर करेगा। और वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस टैब के अंदर यहाँ पे दिखेगी। आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, अगर वो एक तरह से सब्सटेंशियल कैश ट्रांजेक्शन है, बहुत ज़्यादा हैवी कैश ट्रांजेक्शन है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि किस तरह दिखाई देगी। ये देखिए, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, जैसे ING व्यासा बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आपके दिए होंगे तो बैंक तो IT जो डिपार्टमेंट है उसको ऑटोमेटिकली एक तरह से ट्रेस हो जाएगा कि आपने किस अकाउंट के अंदर कितना पैसा जो है डिपॉजिट किया है। इसका सीधा सा रिजल्ट है क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो ITR के सर्वर के साथ में लिंक है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करना है। ये देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख रहे होंगे
कि यहाँ ही पे रेस्पॉन्स करने की बात में थी, ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट आर द कंसिडर इन आईटी रिटर्न, कि आपने ये जो पैसा डाला है वो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कंसिडर किया है कि नहीं किया। सेकंड ऑप्शन है कि आपने अदर अकाउंट के साथ में कंसीडर तो नहीं किया। थर्ड जो ऑप्शन है आपने कंसीडर ही नहीं किया। या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि आपने पार्टली कंसीडर किया। या फिर फिफ्थ ऑप्शन है कि आपकी जो ये ट्रांजेक्शन है वो एक तरह से नॉन टैक्सेबल है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, राइट। तो यहाँ पे आपको एक तरह से इनकम टैक्स को जो है जवाब देना पड़ेगा। जैसे आप सभी को पता है कि एक तरह से 2.5 लाख के अबाव के बाद अगर लेट सपोज आपके पास में नोटिस आता है, राइट, या फिर आपके अकाउंट के अंदर, आपके लॉगिन अकाउंट के अंदर इस तरह की चीज़ें शो करती है, तो यहीं से आपको रिप्लाई करना है। तो ये आई थिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। वो इजीली आपकी इनकम जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, और जो आपके जो हैवी जो कैश ट्रांजेक्शन है उसको ट्रैक कर सकते हैं, और यहीं से आपको रिप्लाई देना है, राइट। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो एक तरह से वर्क करेगा। आपको सिर्फ लॉगिन अकाउंट, अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बना रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना अकाउंट जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न्स फाइल करनी ज़रूरी है। आप कभी भी अपने अकाउंट्स के अंदर अपनी टीडीएस, जो एक तरह से आपका जो टीडीएस कटता है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई सारे फीचर्स है, राइट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, and you can find us at www.myonlineca.in. Thank you very much.